बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 रिव्यू एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है द गिवन फिगर एल एम एन पी इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। हमें एक फ़िगर दी गई है और कहा गया है कि ये फ़िगर जो है एल एम एन पी पैरेललोग्राम है। हमने इसकी में जो वैल्यू है एम और एन की, ये जो हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें बेटा, यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें ये होता है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं और जो साइड्स होती हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यहाँ पर ये जो साइड है पी और एल साइड जो है ये एन और एम जो साइड है उसके इक्वल होगी, ठीक है, और ये जो साइड है एल एम ये इक्वल होगी पी एंड एन के। सो हम इन जो आपके पास साइड्स हैं इनको इक्वल राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो साइड है आपके पास पी और एल, यहाँ पर मेजरमेंट जो है पी एल, ठीक है, ये इक्वल होगी मेजरमेंट एन और एम के। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मेजरमेंट एन एंड एम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप राइट कर लेते हैं मेजरमेंट एल और एम। ये वाली जो साइड है ये इक्वल होगी मेजरमेंट पी और एन के, पी और एन के, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं एक दूसरे के और जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के, ठीक है, इक्वल होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। सो यहाँ पर हम इस तरह से राइट कर लेंगे। अब पी और एल की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है, ये जो वैल्यू है पी और एल की है, सो उसकी प्लेस पे हम इसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं 4m प्लस एन इक्वल एन और एम की वैल्यू, एन और एम की वैल्यू ये हमें 10 दी गई है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। यहाँ से देखें अब एल और एम, एल ये और एम इनके दरमियान जो वैल्यू हमें दी गई है वो हम राइट कर लेते हैं 8m माइनस 4n इक्वल पी और एन, पी यहाँ पे एन इसकी वैल्यू हमें 8 दी गई है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 8, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। हमने एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ से हम किसी भी साइड से जो है एन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके एम की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से अब देखेंगे जो सिंगल एन या एम वेरिएबल्स जो हैं वो किस इक्वेशन में हैं, यहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ से एन की वैल्यू लेना चाहें तो हम इजीली एन की वैल्यू ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे, आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ टीचर्स उस मेथड से भी करवाते हैं, मुझे ये इजी लगता है तो हम इस मेथड से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपको दी गई है 4m प्लस एन इक्वल 10। हमें n की वैल्यू चाहिए, हम 4m को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4m, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। अब ये हमारे पास एक n की वैल्यू आ गई है, हम इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट n इक्वल 10 माइनस 4m इन इक्वेशन 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 8m है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8m माइनस 4, n की प्लेस पे उसकी वैल्यू 10 माइनस 4m और यहाँ पे इक्वल 8 है, सो ये वाला 8 हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इस वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8m माइनस 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 40, माइनस माइनस प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, साथ में m इक्वल 18। अब यहाँ से देखें 8m और ये 16m हम इसको ऐड कर सकते हैं, 8 में 16 ऐड करें तो वैल्यू आएगी 24m। यहाँ से 40 को इक्वल के दूसरी साइड पे हम मूव कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड पे नेगेटिव है, उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 24m इक्वल 40 में 8 ऐड करें 48, हमें m की वैल्यू चाहिए, हम 24 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, सो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48 आता है, सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, 3 में पुट कर लेते हैं क्योंकि n इस साइड पे है, सो इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट m इक्वल 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे n
इक्वल वैल्यू है आपके पास 10 माइनस 4 और यहाँ पे m की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे n इक्वल 10, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें सो आ जाएगा आपके पास 8। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको पेज चाहिए हमें। नेक्स्ट देखें बेटा, हम इसको राइट कर लेंगे n इक्वल 10 में से आप 8 माइनस करें सो वैल्यू आ जाएगी 2। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है n की जो कि 2 है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया था द गिवन फिगर एल एम एन पी, फिगर एल एम एन एंड पी इज़ अ पैरेललोग्राम के ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एन एन, हमने एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी मतलब पैरेललोग्राम में इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, सो हमने वैल्यू एम और एन की फाइंड करनी थी। यहाँ पर ये वैल्यू एम और एन ये यूज़ हो रहे थे तो हमने क्या किया, दोनों की जो साइड्स थी उनको इक्वल राइट कर लिया। हमने राइट किया मेजरमेंट पी एल इक्वल है मेजरमेंट एन एम के, हमने राइट कर लिया। फिर नेक्स्ट ये वाली जो मेजरमेंट्स थी ये वाली साइड्स वो भी इक्वल हैं सो हमने यहाँ पे राइट किया मेजरमेंट एल एम इक्वल है मेजरमेंट पी एन के। ठीक है, यहाँ पर आपको p और l की वैल्यू ये वाली दी गई थी 4m प्लस n, हमने उसकी प्लेस पे वो पुट किया। n और m, यहाँ पे n और m उसकी प्लेस पे 10 था सो हमने वो पुट कर लिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, l और m ये वाली साइड 8m माइनस 4n उसकी वैल्यू राइट कर ली। फिर है p और n इसकी वैल्यू 8 थी सो हमने वो राइट कर ली और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लिया। हमने n और n की वैल्यू फाइंड करनी थी सो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड की। हमने 4m को इक्वल के दूसरी साइड को मूव किया, इक्वेशन नंबर 1 ली। ठीक है, राइट की m को मूव किया, नेगेटिव हो गया तो n की वैल्यू आ गई 10 माइनस 4m। हमने क्या किया, इस n की वैल्यू को पुट n इक्वल टू 10 माइनस 4m इन इक्वेशन 2। इसमें हमने n की प्लेस पे पुट कर लिया, यहाँ पे n था उसकी प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। 8m माइनस 4 n की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की इक्वल 8। यहाँ से आपने इसको मल्टीप्लाई किया सो वैल्यू आ गई माइनस 40 प्लस 16m। 8m और 16m को ऐड किया तो 24m आ गया। यहाँ से आपने 40 को इक्वल के दूसरी साइड पर मूव किया सो पॉजिटिव हो गया। 40 में 8 ऐड किया सो वैल्यू आ गई 48। हमें m की वैल्यू चाहिए थी, 24 को हमने मूव कर लिया। इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। फिर हमने क्या किया, ये जो m की वैल्यू थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। यहाँ पे हमने राइट किया पुट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, n इक्वल टू 10 माइनस 4 m की प्लेस पे 2 पुट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया सो 8 आ गया। 10 में से हमने 2 माइनस किया सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है इन द क्वेश्चन 5, जो 5 क्वेश्चन था उसी के डायग्राम यूज़ करनी है। सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। उसने कहा जो ऑपोजिट एंगल्स है उनका सम 110 है, जो रिमेनिंग एंगल्स है वो हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर ये जस्ट रो एंगल्स हमें दिए गए हैं, ये गिवन है, ये m और p हमने फाइंड करना है और ऑपोजिट एंगल्स का सम उसमें बोला है कि 110 है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो सम में दी गई है, ये हमने खुद ही से राइट करना है कि दो ऑपोजिट एंगल हैं उनका सम उसने बोला है। उसके लिए डायग्राम जो आप ड्रा करेंगे वो इस तरह से आप बनाएंगे कि यहाँ पे 55 और 55 के एंगल, क्योंकि उसने हमें सम दिया और ऑपोजिट एंगल ये वाले होते हैं। ठीक है, सो आप ये दो ऑपोजिट एंगल इस साइड पे बना सकते हैं, इस साइड पे भी आप बना लेते, लेकिन फिगर हमने 5 वाले की यूज़ करनी थी तो यहाँ पे बने हुए थे सो हमने इसको हाफ कर लिया। ठीक है, 110 और इनको 2 में डिवाइड कर लिया, उसने सम दिया था, हमने हाफ इस तरह से करके राइट कर लिया। हमने ये दो एंगल फाइंड करनी है। उसके लिए बेटा हमें पता है कि ये एंगल्स अगर हम फाइंड कर लेंगे ये फाइंड हो सकता है, या ये फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये जो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएगा। यहाँ से और यहाँ से अगर ये दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो ये दोनों एंगल्स जो हैं अगर आप इसको फाइंड करना चाहें तो ये 80 के इक्वल होते हैं। यहाँ से और यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे सो ये 180 के इक्वल होंगे इनका सम। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं L और P जो दोनों एंगल्स हैं, मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P। ठीक है, ये इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल L की वैल्यू तो हमें दी गई है वो हम पुट कर लेते हैं 55 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल P ऐसे ही राइट कर लें और 180 डिग्री यहाँ पे
इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हम मूव कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल पी इक्वल 180 माइनस 55। ठीक है, हमने 180 में से 55 को माइनस करना है। सो हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 180 माइनस 55 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 125। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल P इक्वल 125 डिग्री। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 125। अब हमें यह पता है कि P जो एंगल है वो M एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मेजरमेंट एंगल P इक्वल है मेजरमेंट एंगल M के। ठीक है, ये एंगल हम यहाँ पे रीज़न भी राइट कर लेते हैं क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 125 डिग्री। ये है आपके पास मेजरमेंट एंगल M। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं मेजरमेंट एंगल M इक्वल टू 125 डिग्री। सो ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल M की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, एंगल हमने M और P फाइंड करना था। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल P इक्वल टू 125 डिग्री इक्वल टू एंगल M। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया था, इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स हमें कहा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी डायग्राम आपने यूज़ करनी है। फिगर ये हमने उसकी फिगर यहाँ पे ड्रा कर ली है। उसमें उसने कहा जो अपोजिट एंगल है उनका सम लें तो 110 आता है। यहाँ पर ये दो एंगल गिवन थे, अगर आप इनका सम लें तो 110 आता है। रिमेनिंग एंगल फाइंड करने थे जो कि P और M था। पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मीन वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने राइट कर लिया कि ये जो एंगल है मेजरमेंट एंगल L इक्वल होगा P के। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि एक और चीज़ हमें पता होती है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल है और अगर आप इनको ऐड करें तो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन इनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। सो हमने मेजरमेंट एंगल L को इक्वल राइट कर लिया मेजरमेंट एंगल P के प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे ये इक्वल है 180 के। मेजरमेंट एंगल L की वैल्यू हमें दी गई थी 55, वो हमने पुट की। मेजरमेंट एंगल P की हमें वैल्यू नहीं पता और 180 ऐसे ही हमने 55 को मूव किया, 180 में से माइनस किया। सो हमारे पास मेजरमेंट एंगल P की वैल्यू आ गई 125। नेक्स्ट अब हमें पता है कि ये वैल्यू आ जाती है तो ये इसके इक्वल होती है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे हमने राइट किया मेजरमेंट एंगल P इक्वल है मेजरमेंट एंगल M के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है और ये एक पैरेललोग्राम के एंगल्स है। सो यहाँ पे वैल्यू P की आ गई थी 125, ये वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पे। सो हमारे पास मेजरमेंट एंगल M की वैल्यू आ गई 125। लास्ट पे आप इसका आंसर राइट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।